तो जो भारत में टोबैको का जो अभी टैक्स रिफॉर्म हो रहा है, तो अब सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि वाई टोबैको टैक्सेस नीड रिवीजन, वाई दे नीडेड रिवीजन, वाई देर वाज अ नीड फॉर टोबैको टैक्स रिफॉर्म्स। तो अगर हम करेंट टैक्स स्ट्रक्चर की बात करें ऑफ टोबैको, सो टोबैको प्रोडक्ट्स इन इंडिया, दे आर टैक्स्ड through multiple mechanisms like GST, Central Excise Duty, and GST compensation cess. So tobacco products in India, they are taxed through GST, Central Excise Duty, and GST compensation cess. Also, tobacco is categorized as a sin good in India because of its negative health effects. Because of the negative health effects of the tobacco, it is categorized as sin good in India. अगर हम हिस्टोरिकल इशू की बात करें, लाइक हिस्टोरिकली इट हैज बीन सीन दैट जो टैक्स इंक्रीज है, टैक्स इंक्रीजेस ऑन टोबैको प्रोडक्ट्स, दे हैव बीन इरेगुलर एंड इनसफिशिएंट. सो हिस्टोरिकली इफ वी लुक एट tax increases on tobacco products, it has been irregular and insufficient. और लाइक अगर हम एक मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन, लाइक फिनेंस मिनिस्ट्री के अगर हम एफएक्यू की बात करें, तो अकॉर्डिंग टू फिनेंस मिनिस्ट्री एफएक्यू, it has been seen that excise duty on cigarettes became extremely small, fraction of a पैसा पर सिगरेट स्टिक. मतलब कहने का मतलब ये है कि फिनेंस मिनिस्ट्री ने भी ये एग्री किया है कि जिस तरीके से सिगरेट के दाम बढ़े हैं, उस प्रपोजन में टैक्स नहीं बढ़ाया गया है. स्टिल नाउ द टैक्स इज जस्ट लाइक अ फ्रैक्शन ऑफ अ पैसा पर सिगरेट स्टिक. सो एक्साइज ड्यूटी ऑन सिगरेट्स, it is becoming extremely small because the proportion in which the price of the product, tobacco product, is increasing, the tax is not increasing at that proportion. And compensation cess rates, it remained unchanged since 2017. Compensation cess rates, it remained unchanged since 2017. तो जो कंपनसेशन, जीएसटी कंपनसेशन सेस, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो राज्य सरकार है, राज्य सरकार पहले जो टैक्स कमाती थी वो वैट के थ्रू कमाती थी, एंड अदर मैकेनिज्म्स, जो कि सोर्स कंट्रोल था. जहां मैन्युफैक्चरिंग होती थी वहीं पे टैक्स दिया जाता था. बट जीएसटी डेस्टिनेशन पे है, जहां गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम हो रहे हैं, टैक्स वहां दिया जा रहा है. क्योंकि यहाँ पे जब आम आदमी गुड्स एंड सर्विसेज खरीदता है तो वो टैक्स देता है, जिसकी वजह से अगर मैन्युफैक्चरिंग गुजरात में हो रही है एंड उसका कंजम्पशन अगर उत्तर प्रदेश में हो रहा है, तो जीएसटी उत्तर प्रदेश के पास जाएगा, ना कि गुजरात के पास जाएगा. एंड एक तो ये पॉइंट हो गया. दूसरा पॉइंट ये हो गया कि स्टेट गवर्नमेंट को ये डर था कि जितनी वो कमाई पहले करते थे, अगर उससे कम कमाई कर रहे हैं बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी, देन इट कैन इम्पैक्ट द वेलफेयर एक्टिविटीज. क्योंकि राज्य सरकार जो भी कमाई करती है वो जन कल्याण में लगाती है. तो उसको इंश्योर करने के लिए केंद्र सरकार ने ये इंश्योर किया कि हर साल 14% ग्रोथ के हिसाब से अगर जीएसटी कम कलेक्ट होता है तो सरकार अपने जेब से पैसा भरेगी. एंड अपने जेब से पैसा भरने के लिए उसने जीएसटी कंपनसेशन सेस भी इंट्रोड्यूस किया, जिसके तहत सरकार ने और ज्यादा टैक्स लेना शुरू किया ऑन लग्जरी गुड्स एंड टोबैको प्रोडक्ट्स. तो लग्जरी गुड्स एंड टोबैको प्रोडक्ट्स में जीएसटी कंपनसेशन सेस भी लगाया गया. इट इज लाइक एन एडिशनल जीएसटी which the government is collecting, and that amount it is disbursing to those states which are in loss, so that all the states can achieve the target of 14% growth rate. 14% ग्रोथ के हिसाब से जो भी शॉर्ट कमिंग्स हैं वो फुलफिल किया जाए. तो दैट इज द जीएसटी कंपनसेशन सेस. अब ये जो कंपनसेशन सेस रेट है, वो
जो 2017 में था अभी भी वही है, तो इट हैज रिमेन अनचेंज्ड। एंड दीज आर सम लाइक वेरी क्रिटिकल इश्यूज। हमको अब क्रिटिकल इशू समझ में आ गई कि एक पहला बात तो ये है कि जिस तरीके से टोबैको प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा है, उस प्रपोजन में टैक्स नहीं बढ़ाया गया, एक्साइज ड्यूटी नहीं बढ़ाया गया। एंड दूसरा, कंपनसेशन सेस का रेट, इट इज स्टिल अनचेंज्ड सिंस 2017। एंड एज अ रिजल्ट द consequences of it is tobacco products it became more affordable relative to incomes। क्योंकि देखो टाइम के साथ ना लोगों की इनकम ग्रोथ हो रही है, बट टोबैको प्रोडक्ट्स के प्राइसेस उस प्रपोर्शन में ग्रो नहीं हुए, जिसकी वजह से टोबैको प्रोडक्ट्स और ज्यादा अफोर्डेबल हो गए। एंड टैक्सेस डिड नॉट इंक्रीज इन प्रपोर्शन टू इनकम ग्रोथ। एंड अगर टोबैको प्रोडक्ट्स और ज्यादा अफोर्डेबल हो गए, इसका मतलब लोग उसको और ज्यादा कंज्यूम करेंगे, एंड पब्लिक हेल्थ चैलेंजेस और ज्यादा देखने को मिलेंगे। सो दैट इज द पॉइंट। So these are the reasons why there was a need for tobacco tax reforms। अब हम डिस्कस करेंगे लीगल लैंडस्केप। लाइक देर आर टू मेजर legal changes when it comes to tobacco taxation, and that is the tobacco tax reforms। तो दो मेजर लीगल चेंजेस, सो वन इज सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट एक्ट 2025। सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट एक्ट 2025। So this act, it specifies new excise duty rates on tobacco products। तो tobacco products की excise duty rates को अपडेट कर दिया गया है अंडर द सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट एक्ट 2025। एंड दूसरा जो इम्पोर्टेंट मेजर लीगल चेंज है, दैट इज हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 2025। हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 2025। एंड दिस एक्ट इट इंट्रोड्यूसेस अ सेस on pan masala manufacturing units। Now these are like two very major legal changes in the tobacco taxation landscape, and these legal changes they will be effective from 1st February 2026। So they will be implemented. So implementation of new tax structure will be effective from 1st February 2026। So now it is already been effective। अब हम देखते हैं की टैक्स स्ट्रक्चर चेंजेस। तो टोबैको टैक्सेशन की अगर हम बात करें तो क्या मेन चेंजेस करे गए, उसको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। की टैक्स स्ट्रक्चर चेंजेस, सो रिवाइज्ड जीएसटी स्लैब्स फॉर टोबैको प्रोडक्ट्स। टोबैको प्रोडक्ट्स में जीएसटी को रिवाइज किया गया। तो जो बीडी होती है, बीडी इट मूव टू 18% जीएसटी कैटेगरी। तो पहले बीडी पे जीएसटी 28% लगती थी, अब 18% लगती है। अगर हम अदर टोबैको प्रोडक्ट्स की बात करें, लाइक सिगरेट, च्युइंग गम, चीविंग टोबैकोस, गुटखा, जर्दा, सेंटेड टोबैको, इन पे जीएसटी बढ़ा दिया गया। दे मूव टू 40% जीएसटी स्लैब। एंड ये जो नया जीएसटी है, इसका इम्प्लीमेंटेशन 1 फरवरी 2026 से होगा। तो टोबैको प्रोडक्ट्स पे जीएसटी को रिवाइज किया गया, जहाँ पे कि बीडी को 28% के स्लैब से 18% के कैटेगरी में लाया गया। एंड जो अदर टोबैको प्रोडक्ट्स हैं, सिगरेट्स, चीविंग टोबैकोस, गुटखा, जर्दा, सेंटेड टोबैको, उनका जीएसटी बढ़ा दिया गया। दे मूव टू 40% जीएसटी स्लैब। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट टैक्स स्ट्रक्चर चेंज, दैट इज द न्यू वैल्यूएशन मैकेनिज्म। अब न्यू वैल्यूएशन मैकेनिज्म के तहत द गवर्नमेंट इट इंट्रोड्यूस्ड रिटेल सेल प्राइस बेस्ड वैल्यूएशन। तो रिटेल सेल प्राइस के बेसिस पे वैल्यूएशन करा जाएगा ऑफ टोबैको प्रोडक्ट्स। एंड दिस रिटेल सेल प्राइस बेस्ड वैल्यूएशन mechanism it is applicable to products like chewing tobacco, filter खैनी, जर्दा, scented tobacco, गुटखा। And under this mechanism, GST value will be determined by retail sale price declared on package।
तो ये जो भी जीएसटी लगेगी वो रिटेल सेल प्राइस पे लगेगी, ना कि मैन्युफैक्चरिंग प्राइस पे लगेगी। एंड सिंस it is applicable on retail sale price which is declared on the package, it will prevent tax evasion and it will also improve transparency in taxation. अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट टैक्स स्ट्रक्चर चेंज है, दैट इज एंड ऑफ जीएसटी कंपनसेशन सेस। एंड ऑफ जीएसटी कंपनसेशन सेस। तो जीएसटी कंपनसेशन सेस को हमने ऑलरेडी डिस्कस किया क्या होता है। तो जुलाई 2017 में जीएसटी कंपनसेशन सेस को इंट्रोड्यूस किया गया सो दैट जो स्टेट गवर्नमेंट से उनको सपोर्ट किया जाए। द पर्पस वाज टू कंपनसेट स्टेट्स फॉर रेवेन्यू लॉसेस। कंपनसेट कंपनसेट स्टेट गवर्नमेंट्स फॉर रेवेन्यू लॉसेस। ओरिजिनल प्लान था कि 5 साल तक सपोर्ट करेंगे until 2025, but because of COVID-19 it got extended until 2026 due to COVID-19 revenue shortfalls। अब सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया, लाइक टोबैको प्रोडक्ट्स पे जो भी जीएसटी कंपनसेशन सेस लगता था उसको हटा दिया गया। 1 फरवरी 2026 से टोबैको प्रोडक्ट पे अब कोई भी जीएसटी कंपनसेशन सेस नहीं लगेगा। इट हैज बीन रिमूव्ड। सो दैट इज द एंड ऑफ जीएसटी कंपनसेशन सेस। So rather than applying the GST compensation cess on the tobacco products, it has been applied to pan masala units. So an additional cess on pan masala units. So under health security से National Security Act 2025, cess on pan masala manufacturing units have been applied, and the reason given is it will create dedicated revenue stream। मतलब कि सरकार का ये तर्क है कि सरकार अब जो पान मसाला मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज है उससे सेस इकट्ठा करेगी, एंड वो जो भी सेस इकट्ठा करेगी वो सेस स्टेट गवर्नमेंट को कंपनसेट करने के लिए नहीं होगा, बल्कि वो जो सेस होगा, वो जो एडिशनल टैक्स होगा, दैट विल बी यूटिलाइज इन नेशनल सिक्योरिटी एक्टिविटीज, लॉन्ग टर्म डिफेंस प्रिपेयर्डनेस, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड्स एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। एंड ऑल्सो ये जो भी डेडिकेटेड सेस सरकार को मिलेगा फ्रॉम पान मसाला मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, इट विल एंश्योर प्रेडिक्टेबल फंडिंग। क्योंकि सरकार को पता है भाई इतनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, हर यूनिट इतना पैसा देगी, तो इट विल एंश्योर प्रेडिक्टेबल फंडिंग। इट क्रिएट्स नॉन लैप्सेबल फाइनेंशियल रिसोर्सेस एंड इट सपोर्ट्स मल्टी ईयर national security planning. So the overall aim for the additional cess on pan masala unit is to rationalize taxation। rationalize taxation मतलब जो भी टैक्स इकट्ठा कर रहे हैं उसको और ज्यादा जेन्युइन बनाना। क्योंकि सरकार साफ साफ ये कह रही है कि जो भी एडिशनल सेस वो इकट्ठा करेगी फ्रॉम दी पान मसाला मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज, दैट सेस विल बी यूटिलाइज्ड in national security activities, long term defense preparedness, technological upgrades, capacity building. So the goal is to rationalize taxation, increase government revenue, discourage tobacco consumption। क्योंकि जब पान मसाला मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जब वो एडिशनल टैक्स देगी तो वो रेट्स भी बढ़ाएगी। जो भी टोबैको प्रोडक्ट्स हैं, पान मसालाज हैं, उनके रेट्स भी बढ़ाएगी। जब रेट बढ़ेंगे, वो प्रोडक्ट महंगा होगा, तो ऑटोमेटिकली उसका कंजम्पशन कम होगा। सो दैट इज द आइडिया। तो हमने 4 बहुत इंपॉर्टेंट टैक्स स्ट्रक्चर चेंजेस देखे। रिवाइज जीएसटी स्लैब्स, न्यू वैल्यूएशन मैकेनिज्म, that is the retail sale price based valuation, wherein the GST will be determined by the retail sale price on declared on package, and of GST compensation cess and additional cess on pan masala units। एक्सपेक्टेड आउटकम्स, तो हमने टैक्स रिफॉर्म देख लिया। तो जो भारत सरकार ने जो टैक्स रिफॉर्म किया है, टोबैको टैक्स रिफॉर्म्स, अब इसके एक्सपेक्टेड आउटकम्स क्या हैं वो हम देखते हैं, ठीक है। तो अगर हम इकोनॉमिक आउटकम्स की बात करें,
तो डेफिनेटली हायर गवर्नमेंट रेवेन्यू, क्योंकि भाई जीएसटी पे भी टैक्स बढ़ाया है, और मैन्युफैक्चरिंग, पान मसाला मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से भी हम एक्स्ट्रा सेस ले रहे हैं, तो सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा। सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा, दैट इज द इकोनॉमिक आउटपुट। बेटर टैक्स कंप्लायंस एंड रैशनलाइज्ड टोबैको टैक्सेशन, दैट इज द इकोनॉमिक आउटकम्स। पब्लिक हेल्थ आउटकम्स की अगर हम बात करें, रेड्यूस्ड टोबैको कंजम्पशन। अब देखो बात ऐसी है कि जब टैक्स बढ़ेगा तो प्राइस ऑफ द टोबैको प्रोडक्ट ये बढ़ेगा, जब प्राइस बढ़ेगा तो उसका कंजम्पशन कम होगा, सो रेड्यूस टोबैको कंजम्पशन, हायर prices discourage use, because of that the tobacco consumption will be lowered, and lower long term healthcare cost। जब टोबैको का कंजम्पशन कम होगा, जब टोबैको का कंजम्पशन कम होगा, तो हेल्थ केयर कॉस्ट भी, हेल्थ केयर पे भी बर्डन नहीं आएगा। क्योंकि देखो टोबैको बहुत इंजूरियस टू हेल्थ है। डिजीजेस लाइक कैंसर, लंग कैंसर, हार्ट प्रॉब्लम्स, ये सब टोबैको से तो होती है। तो वो सब प्रॉब्लम्स नहीं होगी, तो जो हमारा पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर बर्डन कम आएगा। तो दैट इज द पब्लिक हेल्थ आउटकम विच वी कैन अचीव। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव आउटकम्स की अगर हम बात करें, एडमिनिस्ट्रेटिव आउटकम्स की अगर हम बात करें, सिंप्लीफाइड वैल्यूएशन एंड रेड्यूस्ड टैक्स लीकेज। क्योंकि ये जो टैक्स रिफॉर्म है, ये इसने और ज्यादा स्ट्रीमलाइन कर दिया टैक्स कलेक्शन को। तो the new tobacco tax reforms, it will reduce the tax leakage and it simplified the valuation. So that's the expected outcome we achieve in terms of economic outcomes, public health outcomes and administrative outcomes। अब हम इस मुद्दे को ग्लोबल हेल्थ, लाइक ग्लोबल पब्लिक हेल्थ पर्सपेक्टिव से देखते हैं। ग्लोबल पब्लिक हेल्थ का मतलब है कि पूरे विश्व की पब्लिक हेल्थ की हम बात कर रहे हैं। तो इसमें देखो बात ऐसी है कि जो ग्लोबल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लाइक द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, ग्लोबल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस दे रिकमेंड रेगुलर इंक्रीजेस इन टोबैको टैक्सेस। तो पब्लिक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ये कहना है सरकारों से कि आप टोबैको टैक्सेस को बढ़ाते रहो टाइम के साथ। एंड दे रिकमेंड कि टोबैको प्रोडक्ट के जो प्राइजेस हैं, इट शुड राइज फास्टर देन इनकम ग्रोथ। तो जिस रेट से इनकम ग्रो कर रही है उससे भी ज्यादा रेट से टोबैको प्राइजेस, टोबैको प्रोडक्ट के प्राइजेस बढ़ते रहने चाहिए। इससे क्या होगा, उसका कंजम्पशन कम होगा। जब कंजम्पशन कम होगा तो ग्लोबल पब्लिक हेल्थ पे भी बर्डन कम आएगा। तो ग्लोबल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस ने ये रिकमेंड किया कि हमको, लाइक जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट्स ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, दे शुड रेगुलरली इंक्रीज इन टोबैको टैक्सेस and the tobacco product prices should rise faster than the income growth. Now, what's the reason given for it? तो ग्लोबल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस का ये कहना है कि अगर ये कदम उठाए जाएंगे तो इट विल reduce द टोबैको कंजम्पशन। क्योंकि जब टोबैको पे टैक्स बढ़ेगा, टोबैको प्रोडक्ट्स महंगे होंगे तो उसका कंजम्पशन कम होगा। इट विल प्रिवेंट यूथ इनिशिएशन। जब टोबैको प्रोडक्ट्स महंगे होंगे तो जो यंग लोग हैं, क्योंकि देखो यूथ है, उनके पास उतना खुल के पैसा नहीं होता है ना, क्योंकि अब स्टूडेंट्स हो गए, स्कूल के स्टूडेंट्स हो गए, कॉलेज के स्टूडेंट्स हो गए, अभी वो पढ़ाई कर रहे हैं। तो जब महंगे प्रोडक्ट्स होंगे तो वो कम उसको कंज्यूम करेंगे, तो इट विल प्रिवेंट यूथ इनिशिएशन। इट विल लोअर हेल्थ केयर कॉस्ट। क्योंकि जब कंजम्पशन कम होगा तो पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे बर्डन कम आएगा, सो इट विल लोअर हेल्थ केयर कॉस्ट एंड इट विल इम्प्रूव पॉपुलेशन हेल्थ। इट विल इम्प्रूव पॉपुलेशन हेल्थ। अब इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो भारत की जो प्रीवियस टैक्स पॉलिसी थी विद रिगार्ड्स ऑफ टोबैको टैक्स, इट डिड नॉट फुल्ली फॉलो दीज प्रिंसिपल्स। इट डिड नॉट फुल्ली फॉलो दीज प्रिंसिपल्स। जो भारत की जो प्रीवियस टैक्स पॉलिसीज थी, इट डिड नॉट फुल्ली फॉलो दीज प्रिंसिपल्स एंड हेंस देयर वाज अ नीड फॉर टोबैको टैक्स रिफॉर्म्स इन इंडिया, एंड दैट इज व्हाट वी हैड। क्रिटिसिज्म एंड कंसर्न्स। अब जो भी टोबैको टैक्स रिफॉर्म्स भारत सरकार ने किया है, तो उसके अराउंड क्रिटिसिज्म्स भी है, कंसर्न्स भी हैं। लाइक देखो,
इसका इम्पैक्ट ना स्मॉल बीडी इंडस्ट्री वर्कर्स पे पड़ेगा, क्योंकि अगर टोबैको का कंजम्पशन कम होगा तो उसकी सप्लाई, उसका प्रोडक्शन भी कम होगा। जब प्रोडक्शन कम होगा तो इंडस्ट्रीज उतना ज़्यादा प्रॉफिट कमा नहीं पाएगी, तो वर्कर्स की ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो जो स्मॉल बीडी इंडस्ट्री वर्कर्स हैं उस पे इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। वी विल सी द रिस्क ऑफ इलीगल टोबैको ट्रेड। तो मार्केट में ये देखा जाता है कि अगर टोबैको प्रोडक्ट्स का प्राइस हम बहुत ज़्यादा बढ़ा दें या उस पर बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगा दें तो स्मगलिंग शुरू हो जाती है, लाइक इलीगल टोबैको ट्रेड, जहाँ पे कि नए नए चैनल्स ओपन हो जाते हैं जिसके थ्रू सस्ते रेट में टोबैको का सप्लाई चेन स्टार्ट हो जाता है। सो वी कॉल इट द इलीगल टोबैको ट्रेड। बर्डन ऑन लो इनकम कंज्यूमर्स। अब देखो बात ऐसी है कि जो टोबैको प्रोडक्ट्स होते हैं ये एडिक्टिव होते हैं। अब जब इसके प्राइस को हम बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे तो जो आम आदमी है, जो लो इनकम आम आदमी है, उस पर बर्डन आ जाएगा, क्योंकि उसको तो लत लग गई, आदत लग गई। अब उसको तो टोबैको प्रोडक्ट चाहिए। अब जो पहले 100 रुपए में मिलता था अब उसको 300 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, तो उसका बजट डगमगा जाएगा। एंड इंडस्ट्री रेजिस्टेंस। तो ये जो भी बड़े बड़े प्लेयर्स हैं वो तो नहीं चाहेंगे कि भाई सरकार बहुत ज़्यादा टैक्स लगाए, खासकर एडिशनल सेस ऑन पान मसाला मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। सो इंडस्ट्री रेजिस्टेंस, तो जो इंडस्ट्रीज हैं दे आर क्रिटिसाइजिंग, वो कह रही है कि नहीं, लाइक क्रिटिसाइजिंग दिस टैक्स रिफॉर्म्स। तो यहाँ पे सरकार के सामने एक बहुत बड़ा पॉलिसी चैलेंज है टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन पब्लिक हेल्थ गोल्स एंड ऑल्सो द इकोनॉमिक इफेक्ट्स ऑन वर्कर्स एंड प्रोड्यूसर्स। तो सरकार को ये इंश्योर करना पड़ेगा, मतलब बैलेंस बनाना पड़ेगा, पब्लिक हेल्थ गोल ऑल्सो एंड इकोनॉमिक इफेक्ट्स ऑन वर्कर्स एंड प्रोड्यूसर्स। सो दिस इज द पॉलिसी चैलेंज इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।